हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। मैं हूं माजिद अली। आज के एमएस एक्सेल के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एमएस एक्सेल में ऐसी इनवाइस बनाएंगे जो कि एक ऑटोमेटिक इनवाइस होगी। ऑटोमेटिकली हमारी इनवाइस का डाटा हमारी डाटाबेसेस के साथ लिंक होगा और हम सभी इनवाइसेस के डाटा को डाटाबेसेस में ऑटोमेटिकली स्टोर कर सकेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहले मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। ये मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। मैं यहाँ पर जाके सबसे पहले इनवाइस नंबर लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पर जाके इनवाइस नंबर 1005 लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर कस्टमर का नेम लिख लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर जाके कस्टमर का नेम लिख लिया। उसके बाद एड्रेस लिख लेता हूँ उसका, तो मैंने यहाँ पर जाके उसका एड्रेस। नेक्स्ट हमने उसका कॉन्टैक्ट जो है वो हमने यहाँ पर लिख लेना है। होगा क्या, यहाँ पर मैं सीरियल नंबर दूंगा। मुझे 3 आइटम्स चाहिए, तो प्रोडक्ट नेम के नीचे जो सेल्स हैं यहाँ पर एक लिस्ट अपेयर हो जाती है। जो भी आइटम मुझे चाहिए होती है मैं उस आइटम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो उसका रेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिफाइंड होता है जो कि सामने आपको शो होता है। इसी तरह से मुझे सेकंड नंबर पर चाहिए यूएसबी, और थर्ड नंबर पर जो प्रोडक्ट या आइटम चाहिए वो है कीपैड्स। उसका रेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। क्वांटिटी सिर्फ मुझे मेंशन करनी है। मैं यहाँ पर जाके क्वांटिटी मेंशन कर देता हूँ पहली प्रोडक्ट की, जो कि हार्ड ड्राइव है, मुझे 12 चाहिए। इसी तरह से जो यूएसबी है वो 90 और जो की पैड्स हैं वो हैं 55। तो ये देखिए उनकी अमाउंट भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गई, और उसके साथ साथ नीचे जो टोटल है वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट होकर मिल गया जीएसटी काउंट करने के बाद। ये देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर शो हो रहा है। अब होगा क्या, जैसे ही मैं यहाँ पर एक शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ Ctrl+I, तो यहाँ से ये जो इनवाइस है ऑटोमेटिकली इसका सभी डाटा जो है वो यहाँ से वैनिश हो चुका है, गायब हो चुका है। डाटा जो है वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो ये देखिए वो जो डाटा मैंने इनवाइस में लिखा था वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारी डाटाबेसेस में अपडेट हो रहा है। इनवाइस का हम प्रिंट ले सकते हैं, उसके बाद हमारी इस इनवाइस का जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली हमारी डाटाबेसेस में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 2 काम करने हैं। पहले नंबर पर हमने ये फॉर्मेट डिज़ाइन करना है जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। उसके बाद हमने डाटाबेसेस का फॉर्मेट बनाना है और हमने लिंक करवाना है इस इनवाइस को हमारी डाटाबेसेस के साथ, कि जो भी इनवाइस का डाटा हो वो ऑटोमेटिकली डाटाबेसेस में शिफ्ट होता जाए और हमारे पास मंथ का, ईयर्स का रिकॉर्ड पूरा हमारी इनवाइस का पड़ा रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप हम जो है डिस्कस करेंगे। सभी इसके फॉर्मेट और इसके अंदर जितने भी फार्मूलाज और इसके अलावा जो भी इसके अंदर लिंक करने के लिए मैक्रोज हम रिकॉर्ड करेंगे वो हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो ऑब्वियसली जो है वो लेंथी होने वाली है, लेकिन इसमें आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेल की एक न्यू शीट को मैंने ओपन कर लिया है। ऑटोमेटिक इनवाइस को बनाने के लिए हमें इस पूरे के पूरे प्रोसीजर को 2 स्टेप्स में डिवाइड करना है। पहले हम फॉर्मेटिंग करेंगे और उसके बाद ऑटोमेशंस अप्लाई करेंगे डेटाबेस के साथ, जिससे ये इनवाइस ऑटोमेटिकली हमारी डेटाबेस से लिंक हो जाएगी और सारा रिकॉर्ड हमारे पास ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। सबसे पहले इस बात को समझिए कि ये जो इनवाइस हमने बनानी है ये प्रिंट हमने करना होती है। तो इसको प्रिंट करने के लिए हमें इसको एक पेज के ऊपर लेके आना ज़रूरी है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर जो है इस इनवाइस को इन कॉलम्स तक महदूद रखना है जहाँ तक एक पेज के ऊपर ये प्रिंट आउट हो सके। तो हम यहाँ से जाके Ctrl+F2 को प्रेस करते हैं तो हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू शो होगा। फिर से एस्केप को प्रेस करते हैं तो ये देखिए कुछ इस तरह से डॉटेड लाइन आई कॉलम के साथ हमें शो होती हैं। ये जो डॉटेड लाइन है ये शो करवा रही है कि एक पेज की लिमिट या एक पेज की बाउंड्री इन डॉटेड लाइन के दरमियान है। तो हमने इन्हीं डॉटेड लाइन में रहते हुए अपनी जो इनवाइस है उसको डिज़ाइन करना है, उसको फॉर्मेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है अपनी इनवाइस को डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें वो कॉलम नेम यहाँ पर लिखने हैं जिनमें हमने आइटम्स का डाटा लिखना है, क्योंकि उनकी फॉर्मेटिंग हम पहले करेंगे ताकि एक पेज में प्रॉपर जो है वो फिट आ सके। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने यहाँ पर लिखनी है वो लिखनी है सीरियल नंबर। मैंने यहाँ पर जाके सीरियल नंबर लिख दिया। नेक्स्ट कॉलम में हमने यहाँ पर लिखना है प्रोडक्ट नेम या आइटम नेम, जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। उसके नेक्स्ट कॉलम में हमने यहाँ पर लिखना है रेट, और रेट के बाद नेक्स्ट कॉलम में हमने जो है क्वांटिटी लिखनी है। मैं यहाँ पर जाके क्वांटिटी लिख लेता हूँ। उसके बाद बिल्कुल लास्ट वाला जो कॉलम है वो हमारे पास होगा अमाउंट का, तो मैंने यहाँ पर अमाउंट का कॉलम लिख लिया। अब हम इन ये जो मैंने यहाँ पर 5 कंडेंसेस लिखे हुए हैं जो कॉलम नेम भी हैं, हमें इनकी विड्थ को सेट कर लेना है अकॉर्डिंग आवर नीड। तो हमने जाके जो प्रोडक्ट नेम है उसके कॉलम को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है।
फिर हम क्या करते हैं, ये जो सीरियल नंबर वाला है इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज करवा लेते हैं, और ये जो 3 कॉलम्स हैं इनको हम बराबर ही कुछ इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और जाके इनकी विड्थ को इंक्रीज करवा लेंगे। तो मैं इस तरह से इनकी विड्थ को इंक्रीज करवा रहा हूँ, और यहाँ तक जो है मेरे ये जो पांचों कॉलम नेम है कुछ इस तरह से एडजस्ट हो चुके हैं। हम इनको कर लेते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस बी को प्रेस करते हैं और इनकी अलाइनमेंट को मिडल और सेंटर कर लेते हैं, और इनके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। इसके बाद हमने जो फर्स्ट हमारे पास रोज हैं वहां पर कुछ डाटा लिखना है। तो याद रखिए कि पहले जो 3 रोज हैं यहाँ पर हमने कंपनी का नाम, उनका एड्रेस और जो भी उनके कॉन्टेक्ट्स की डिटेल्स हैं उनको यहाँ पर मेंशन करना है। तो उसके पहले हमें इनको मर्ज एंड सेंटर कर लेना है। बजाय इसके कि हम अलग अलग जाके इनको मर्ज एंड सेंटर करें, हम पहली 4 रोज को कुछ इस तरह से सिलेक्ट करके उनको कर लेंगे मर्ज अक्रॉस। जैसे ही मर्ज अक्रॉस करेंगे तो सभी जो चारों रोज हैं वो अलग अलग जो है एक ही टाइम में जो है मर्ज हो जाएंगी। तो यहाँ पर जाकर मैं फटाफट से जो हमारी कॉन्टेक्ट्स की डिटेल्स हैं, जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसकी ये इनवाइस बना रहे हैं, वो मैं लिख लेता हूँ। पहली 3 रोज में मैंने कॉन्टेक्ट्स की डिटेल्स लिख रही हैं। अब थोड़ी सी इनकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले जो कंपनी का नेम है, शॉप का नेम है, इसको हमने मिडिल एंड सेंटर कर लिया और इसके साइज को थोड़ा सा कर लेते हैं इंक्रीज। इसी तरह से ये जो सेकंड नंबर पर है इसको भी मिडिल एंड सेंटर कर लेते हैं और इसके साइज को भी हम जो है थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। जो लास्ट वाली हमारी थर्ड रो है इनके भी साइज को बिल्कुल थोड़ा सा हम जो है वो इंक्रीज कर लेते हैं। इंक्रीज करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इनको मिडिल एंड सेंटर कर लेंगे। अब हम इनमें बैक कलर को फिल कर लेते हैं। इनको मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से कलर्स में गया और जाने के बाद यहाँ पर मैं जो है कोई कलर जो है वो इनमें फिल कर लेता हूँ, और इनका जो 4 कलर है उसको मैं कर लेता हूँ व्हाइट। फ़ॉन्ट के स्टाइल को भी जाके यहाँ से चेंज कर लेते हैं। तो मैं इसके फ़ॉन्ट के स्टाइल को इम्पैक्ट जो है यहाँ से सिलेक्ट करके रख लेता हूँ। अब जो हमारे पास फर्स्ट नंबर पर जो है शॉप का नेम, उसके साइज को थोड़ा सा मजीद इंक्रीज कर लेते हैं कुछ इस तरह से। इंक्रीज करने के बाद अब हमने ये जो हमारे पास फोर्थ नंबर पर रो बची हुई थी यहाँ पर जाके इनवाइस की हेडिंग दे देनी है। तो मैं यहाँ पर जाके इनवाइस की हेडिंग दे देता हूँ। इनवाइस मैंने लिख लिया। इस रो को सिलेक्ट कर लिया और इसकी अलाइनमेंट को मिडल करके इसके भी साइज को हमने इंक्रीज कर लेना है। उसके बाद हमने इसका जो बैक कलर है वो फिल कर लेना है, और इसका जो 4 कलर है वो भी हमने जो है वो सिलेक्ट कर लेना है अकॉर्डिंग आवर नीड्स। तो यहाँ पर ब्लैक ही ठीक है, इसको कर लेते हैं कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड। और यहाँ तक हमारे पास जो हेडर है हमारी इस रसीद का, इस इनवाइस का, वो तकरीबन रेडी हो चुका है। अब हमने यहाँ पर जो है वो बिल की डिटेल्स और कस्टमर की डिटेल्स को लिखना है। तो हम यहाँ से पर फटाफट से जो है वो बिल और कस्टमर की डिटेल्स को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखता हूँ बिल नंबर या इनवाइस नंबर। मैंने यहाँ पर जाके इनवाइस नंबर की हेडिंग दे दी। इनवाइस नंबर को लिखने के बाद यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ डेट की। डेट को लिखने के बाद हम चले जाएंगे बिल्कुल नीचे वाले यहाँ पर रो में, और यहाँ पर जाके कस्टमर्स की डिटेल लिखेंगे। सबसे पहले कस्टमर का नेम। नेम को लिखने के बाद नीचे हमने लिखना है एड्रेस। यहाँ पर एड्रेस की हेडिंग दे दी। उसके बाद नीचे हमने यहाँ पर लिखना है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट हमने यहाँ पर उसकी डिटेल दे दी और यहाँ पर जो है वो कॉलम लगा दिया। अब ये जो तीनों रोज हैं यहाँ पर इनके सामने इनको सिलेक्ट करके हम कर लेते हैं मर्ज अक्रॉस, और यहाँ पर 1-2 रोज जो है इसके ऊपर हम छोड़ देते हैं ताकि ये एक प्रॉपर जो है लुक में हमें शो हो। यहाँ पर गए, इंसर्ट में गए और यहाँ पर जाके हम 2 रोज जो है वो इंसर्ट करवा देते। अब हमने ये जो हमारे पास कॉलम नेम लिखे हुए हैं इनको सिलेक्ट करके इनका भी जो बैक कलर है वो हम यहाँ से जो है येलो करवा देते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से उतने सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जितने में हमारा डाटा आ सकता है, और उसको सिलेक्ट करने के बाद हम आउटसाइड बॉर्डर जो है वो कर देंगे। सीरियल नंबर को कर दिया, इसी तरह से प्रोडक्ट नेम पर गए, ऑल बॉर्डर कर दिया, रेट को सिलेक्ट किया और यहाँ पर ऑल बॉर्डर, क्वांटिटी के नीचे जो सेल्स हैं उनको सिलेक्ट किया और ऑल बॉर्डर कर दिया, अमाउंट वाले को सिलेक्ट किया और यहाँ पर हमने कर दिया ऑल बॉर्डर। अब हमने यहाँ पर जो है जो नीचे इनके रोज आ रही हैं यहाँ पर हमने टोटल को और जो हमारे पास टैक्सेस वगैरह काउंट हो रहे होते हैं उनको हमने यहाँ पर लिखना है और ग्रैंड टोटल को काउंट करना है। तो यहाँ पर हमने 3 रोज को जहाँ पर सी और डी कॉलम्स है कुछ ऐसे उनको सिलेक्ट करके हमने इनको कर लेना है मर्ज अक्रॉस, और सबसे पहले नंबर पर हम लिखेंगे टोटल। यहाँ पर टोटल लिख लिया। उसके जो नेक्स्ट हमारे पास सेल है यहाँ पर जाके हम लिखेंगे GST जो कि होता है 18%। तो मैंने यहाँ पर GST लिखा, उसके आगे 18% मैंने यहाँ पर लगा दिया, और लास्ट पर हमें मिल जाएगा जी टोटल या ग्रैंड टोटल, जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर जाके जी टोटल की हेडिंग यहाँ पर दे देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, इनको कुछ इस तरह से सिलेक्ट करके इनको कर लेते हैं ऑल बॉर्डर कुछ ऐसे। तो मैंने यहाँ पर जाके ऑल बॉर्डर कर लिया है, और अब हमारे पास जो है यहाँ पर तकरीबन 70% तक हमारी जो इनवाइस की फॉर्मेटिंग है वो हो चुकी है। इसके बाद हम बिल्कुल एंड पर जाएंगे और यहाँ पर सिग्नेचर की हेडिंग देनी है हमें। वो आपकी मर्जी, आप उसको लेफ्ट साइड पर देना चाहते हैं या राइट साइड पर देना चाहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 3 सेल्स को
सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लेता हूँ और बिल्कुल उसके नीचे जो 3 सेल हैं उनको भी सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लेता हूँ। Alt प्लस शिफ्ट को प्रेस करके मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। लाइन को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हम लिख देंगे सिग्नेचर। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस बी को प्रेस करते हैं और इसको बोल्ड कर लेते हैं। अब तकरीबन हमारे पास 90% तक जो हमारी इनवॉइस है वो रेडी हो चुकी है। हमने क्या करना है, यहाँ पर कुछ इसके अंदर ऑटोमेशंस लेकर आनी है। ऑटोमेशंस किस तरह से लेकर आएंगे, हम ये चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट नेम है वो ऑटोमेटिकली एक लिस्ट में से हम सिलेक्ट करें। इसी तरह से जो रेट है वो भी ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट नेम के अगेंस्ट यहाँ पर शो हो जाए। तो हमने ऑटोमेशंस लेके आने के लिए यहाँ पर कुछ फार्मूलाज और डाटा वैलिडेशन अप्लाई करनी है। शीट 1 में मैंने पहले से प्रोडक्ट नेम और उनकी प्राइसेस यहाँ पर लिख रखी हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट नेम को लिस्ट में लेके आने के लिए डाटा वैलिडेशंस को अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट नेम के नीचे जो पहला सेल है इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है और अब हम चले जाते हैं डाटा वाले टैब में, जहाँ पर हमें मिलता है डाटा वैलिडेशंस। तो इस तरह से डाटा वैलिडेशंस वाला एक डायलॉग बॉक्स हमें शो होगा। अलाउ में जाके यहाँ से हम लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे और सोर्स के ऊपर हम कर्सर को ले जाएंगे। फिर हम चले जाएंगे शीट 1 में और यहाँ से जाके ये जो प्रोडक्ट नेम के नीचे जितनी भी प्रोडक्ट्स लिखी हुई हैं उनको हम इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और प्रेस कर देंगे ओके। तो यहाँ पर हमारे पास लिस्ट जो है कुछ इस तरह से शो हो जाएगी। जो भी प्रोडक्ट हमें चाहिए उसके अगेंस्ट हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने सिंपल इसको जो है वो नीचे पकड़कर ड्रैग कर लेना है, तो सभी सेल्स में ये जो लिस्ट है ये अपेयर हो जाएगी। हम क्या कर लेते हैं, इन सबको जो नीचे वाले हैं इनको सिलेक्ट करके कुछ ऐसे और यहाँ पर डिलीट वाला बटन प्रेस कर देते हैं तो वो सारे एम्प्टी हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे जी, ये जो हमारे पेस्ट करने की वजह से यहाँ पर कॉलम जो है ऐड हो चुके हैं, बॉर्डर लग चुका है, इसको खत्म करते हैं। पहले इसको कर लेंगे सिलेक्ट करने के बाद होम में जाएंगे और यहाँ पर जाके हम पहले अप्लाई करेंगे नो बॉर्डर और फिर उसके बाद हम अप्लाई करेंगे आउटसाइड बॉर्डर। तो कुछ इस तरह से ये हमें शो होगा। अब यहाँ पर हमारे पास डाटा वैलिडेशंस तो अप्लाई हो चुकी हैं, प्रोडक्ट नेम की लिस्ट आ चुकी है। अब हम ये चाहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट नेम हम यहाँ से सिलेक्ट करें उसके अगेंस्ट जो उसकी प्राइस है वो यहाँ पर रेट वाले कॉलम में आ जाए। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक फार्मूला वी लुकअप वाला अप्लाई करना पड़ेगा। इक्वल टू का साइन लगाते हैं और यहाँ पर जाके लिखते हैं वी लुकअप, राउंड ब्रैकेट को हमने स्टार्ट किया। सबसे पहले लुकअप वैल्यू मांग रहा है, तो ये जो सेल है प्रोडक्ट नेम के नीचे यही वी लुकअप वैल्यू है, क्योंकि इस प्रोडक्ट नेम के अगेंस्ट हमें यहाँ पर रेट या प्राइस को लेके आना है। कॉमा लगाया, टेबल एरे मांग रहा है, हम चले जाएंगे शीट 1 में और जाके इस पूरे के पूरे टेबल को कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यही फार्मूला बार में हम कॉमा लगाते हैं, वो हमसे कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहा है, मतलब हमसे प्राइस का कॉलम नंबर मांग रहा है। तो प्रोडक्ट नेम जो है ये कॉलम नंबर 1 है, प्राइस जो है कॉलम नंबर 2 है, तो मैं यहाँ पर जाके 2 लगा लेता हूँ। फिर से कॉमा लगाना है और अप्रोक्सीमेट मैच के लिए 0 को लगा के राउंड ब्रैकेट क्लोज और प्रेस कर देना है इंटर। तो ये देखिए जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर सिलेक्टेड है उसका रेट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब हम इसी फार्मूला को नीचे बाकी सभी सेल्स में पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ से इसको ड्रैग कर लेंगे नीचे, तो ये जो फार्मूला है ये नीचे पेस्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमें NA वाला एरर दे रहा है। ये एरर क्यों दे रहा है, उसकी वजह यह है कि इसके जो प्रोडक्ट नेम वाला सेल है यहाँ से हमने कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं की हुई, इस वजह से वो हमारे पास NA का एरर दे रहा है, उसकी वीलुकअप वैल्यू जो है वो नहीं मिल रही। तो इसको खत्म करने के लिए हमने थोड़ी सी एडिशन करनी है हमारे वीलुकअप वाले फार्मूला में। तो हम इसके ऊपर 2 टाइम क्लिक करते हैं और इज इक्वल टू के साइन के पहले हम यहाँ पर जो है एक इफ एरर वाला जो मजीद फार्मूला है उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। हम यहाँ पर लिख लेते हैं इफ एरर, उसके बाद राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल एंड पर जाके यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर 2 टाइम इन्वर्टेड कॉमा लगा के राउंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर देंगे। और इस फार्मूला को हम दोबारा से ड्रैग करेंगे डाउनवर्ड नीचे तक, तो ये जो एरर हमें यहाँ पर मिल रहा था ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने एडिशन ये की कि अगर आपको वीलुकअप वैल्यू नहीं मिल रही, एरर आ रहा है, तो वहां पर सेल ऑटोमेटिकली जो है वो एम्प्टी हो जाना चाहिए। फार्मूला को नीचे पेस्ट करने की वजह से यहाँ पर हमारे पास बॉर्डर अप्लाई हो चुका है, तो हम क्या करेंगे इस बॉर्डर को रिमूव कर देंगे। इसको सिलेक्ट किया, चले गए यहाँ पर होम वाले टैब में और यहाँ से जाके नो बॉर्डर, फिर हम इसको कर देंगे जी आउटसाइड बॉर्डर। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये शो होगा। कोई भी प्रोडक्ट नेम जो हम सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली उसके अगेंस्ट जो रेट है वो यहाँ पर आ जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है। अब हमने यहाँ पर सिर्फ क्वांटिटी देनी है, तो अमाउंट हमारी ऑटोमेटिकली निकल आनी चाहिए। तो उसके लिए सिंपल सा फार्मूला हमने लगाना है, इक्वल टू का साइन। क्या होगा, जब हम रेट को मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी के साथ तो हमारे पास टोटल अमाउंट उनका निकल के आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं जी, इसको सिंपल ड्रैग कर देते हैं नीचे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, क्योंकि जहां पर हमने आइटम नेम और रेट लिखा हुआ है वहां तक 0 आ रहा है, बाकी में वैल्यू वर एरर दे रहा है। इस एरर को भी खत्म करने के लिए हमने सेम वही वाला काम करना है जो पहले हमने रेट वाले कॉलम में किया था। यहाँ पर हम लगा देंगे जी इफ एरर, यहाँ पर जाके इफ एरर वाला ऐड किया, इसके अंदर फार्मूला राउंड ब्रैकेट स्टार्ट
और बिल्कुल एंड पर हमने यहाँ पर कॉमा लगा के 2 टाइम इन्वर्टेड कॉमास राउंड ब्रैकेट क्लोज और प्रेस कर देना है इंटर, और इस फार्मूला को हमने पेस्ट कर देना है नीचे कुछ इस तरह से। तो ये जो सभी एरर्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर क्वांटिटी लिखते जाएंगे ऑटोमेटिकली उनकी जो अमाउंट है वो कैलकुलेट होकर हमें यहाँ पर मिल जाएगी कुछ इस तरह से, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्योंकि इस फार्मूला को हमने पेस्ट किया है तो बॉर्डर जो है वो नीचे तक हमारे पास ऑटोमेटिकली आ गया है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, चले जाएंगे होम वाले टैब में जाके पहले करेंगे इस बॉर्डर को जो है वो नो बॉर्डर, उसके बाद हम यहाँ पर लगा देंगे आउटसाइड बॉर्डर, कुछ इस तरह से हमें ये शो होगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे हमारे पास टोटल है इसके ऊपर हमने फार्मूलाज को अप्लाई करना है। तो हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर टोटल वाला फार्मूला लगाते हैं। तो टोटल वाले फार्मूला के लिए हमने सिंपल एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, आल्ट और इक्वल टू का साइन, तो ऑटोमेटिकली सम वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। अब हमने जो है जीएसटी निकालना है 18%, तो उसके लिए फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू का साइन, टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ और उसको डिवाइड कर देंगे 100 पे, तो हमें ऑटोमेटिकली 18% जो है उसका मिल जाएगा। इसी तरह से जी टोटल जो है हमें चाहिए, तो ऊपर वाले दोनों सेल्स को हमने सम कर लेना है। उसके लिए आल्ट के साथ इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे और जो है रेंजेस दे देंगे इन दोनों की कुछ इस तरह से, और इंटर को प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास इनका सम हमें मिल चुका है। तो तकरीबन हमारे पास 95% तक हमारी जो इनवाइस है वो रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं जी, पहले इसके अंदर कुछ डाटा फिल करके फिर हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कि क्या हमारा जो प्रिंट प्रीव्यू है वो ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैंने यहाँ पर जाके सीरियल नंबर लगा लिए। अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर इनवाइस नंबर देते हैं, ठीक है जी 1002। इसी तरह से उसकी जो डेट है वो हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो उसके लिए पहले इन दोनों सेल्स को मैं सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लेता हूँ, इक्वल टू का साइन, और यहाँ पर मैं टू डे के नाम से एक फंक्शन लगा लेता हूँ ताकि ऑटोमेटिकली ये जो डेट है वो अपडेट होती रहे। नेम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर जाके नेम लिख लिया। उसके बाद मैंने एड्रेस लिख लिया, मैं जाके एड्रेस लिख देता हूँ कोटद्दू पाकिस्तान। इसी तरह से कॉन्टैक्ट्स में जाके जो कॉन्टैक्ट है वो मैं यहाँ पर दे देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस पी की मदद से यहाँ प्रिंट प्रीव्यू देख लीजिए, या आप कंट्रोल प्लस F2 की मदद से देख लीजिए। उसके पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारा डाटा है इसको सिलेक्ट करके हम जो है अलाइन कर लेते हैं मिडल में और सेंटर में कुछ ऐसे। अगर आप इसको राइट साइड पर करना चाहते हैं तो राइट साइड पर कर लीजिए, लेकिन उसके साथ आपने क्या करना है जी, आपने यहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है इंक्रीज आइडेंट, थोड़ा सा इंक्रीज आइडेंट कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ अटैच ना हो, थोड़ा सा साइड पर आपको शो हो जैसा कि स्क्रीन पर शो हो रहा है। मजीद इसको जो है वो गुड लुकिंग में लेके आने के लिए इस पूरे के पूरे जो हमारे पास पेज था जहां तक हमारा डाटा जा रहा है, आप क्या कीजिए, इसको कर लीजिए कुछ इस तरह से सिलेक्ट और चले जाइए यहाँ पर बॉर्डर्स में और थिक आउटसाइड बॉर्डर को अप्लाई कर लीजिए। अब हम कंट्रोल प्लस पी या कंट्रोल प्लस F2 को प्रेस करेंगे तो हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू कुछ इस तरह से ये शो हो रहा है, ये देखिए। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका मार्जिन सेट कर लेते हैं। हम चले गए यहाँ पर पेज सेटअप में, मार्जिन में गए और इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर पे कर लेते हैं इस पेज को, और ओके को प्रेस करेंगे तो देखिए हमारी जो इनवाइस है वो प्रॉपर एक पेज के ऊपर फिट आ रही है और उसका जो प्रिंट प्रीव्यू है हमें जबरदस्त तरीके से यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ तक हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने एक शीट में डेटाबेसिस के लिए फॉर्मेट्स को क्रिएट करना है ताकि हम इन सभी इनवॉइसेस की जो भी इनवॉइसेस हम देंगे उनकी डेटाबेस भी क्रिएट साथ साथ कर सकें। तो हम क्या करते हैं जी, एक प्लस वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और एक और शीट यहाँ पर बना लेते हैं। हमने क्या करना है, जो भी डाटा हम अपने पास डेटाबेस में सेव करना चाहते हैं उनको यहाँ से कॉपी करके हमने वहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर इनवाइस नंबर को कॉपी कर लेता हूँ और चला गया शीट 2 में और जाके इसको पेस्ट कर लेता हूँ। इसी तरह से 1 बाय 1 जो भी डाटा मुझे चाहिए उनको मैं कॉपी करता जाऊँगा और जाके यहाँ पर पेस्ट करता जाऊँगा। अगर आप खुद से टाइप करना चाहते हैं तो आप इसको टाइप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से फटाफट से जो मुझे डाटा चाहिए वहाँ पर डाटा बेसिस में उनको कॉपी करके शीट नंबर 2 में ले जाता हूँ। वो जो सभी क्रेडेंशियल्स हमें डेटाबेस में सेव करने हैं इनवाइस से, उन सभी को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया, जिसमें इनवाइस नंबर, डेट, नेम, कॉन्टैक्ट, टोटल और उसके अलावा जीएसटी और जी टोटल जो है वो यहाँ पर जो लिखा गया, उसके साथ साथ मैंने एक एंट्री का डाटा भी यहाँ पर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डाटा को कुछ इस तरह से नीचे सेल्स को सिलेक्ट करके हम इनको कन्वर्ट कर देंगे टेबल के अंदर। कंट्रोल प्लस टी को प्रेस करके इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ टेबल में। याद रखिएगा आपने यहाँ पर माई टेबल हैज हेडर को चेक रहने देना है और प्रेस कर देना है ओके। तो कुछ इस तरह से ये जो डाटा है ये टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल को प्रेस करेंगे तो ऊपर जो फिल्टर्स अप्लाई हुए हुए थे वो जो है वो रिमूव हो जाएंगे। ये हमारे पास डेटाबेस की शीट रेडी हो चुकी है, जबकि ये मेरे पास जो है इनवाइस प्रॉपर रेडी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर माइक्रो को जो है लेके आना है, लेकिन माइक्रो को लेके आने से पहले वो सभी डाटा जो हमने यहाँ पर पेस्ट कर रहा था उसको हम जो है यहाँ पर वर्टिकली लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे
और यहाँ पर इनवाइस नंबर को यहाँ पर ले आएंगे, तो यहाँ पर इनवाइस नंबर आ गया। फिर इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पर जो डेट है उसके सेल को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास डेट आ जाएगी। फिर हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पर जो है नेम वाले सेल को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। इसी तरह से इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ से कॉन्टेक्ट्स को सिलेक्ट करके एंटर को प्रेस करेंगे। याद रखिए ये वो उसी तरतीब में डाटा हमारे पास आ रहा है जिस तरतीब में मैंने यहाँ पर चीजें लिखी हुई है। देखिए इनवाइस नंबर, डेट, नेम एंड कॉन्टेक्ट्स। अब मुझे टोटल, जीएसटी और जी टोटल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन, फिर हम चले गए यहाँ पर नीचे, टोटल को जाके क्लिक किया, एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पर हमें टोटल मिल गया। इसी तरह से इज इक्वल टू का साइन, जो जीएसटी 18% के सामने है हमारे पास डाटा, इसको सिलेक्ट किया और एंटर को प्रेस किया, तो यहाँ पर ये देखिए वो डाटा आ गया, इज इक्वल टू का साइन। फिर इसी तरह से हमने क्या करना है जी, जो जी टोटल वाला हमारे पास डाटा था उसको हमने यहाँ पर ले आना है कुछ इस तरह से। ये देखिए इसको सिलेक्ट करके हम कर लेते हैं मिडल और अलाइन। अब जो भी डाटा हम यहाँ पर लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिखा जाता रहेगा। लेकिन इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा हमें माइक्रोज में होगा। उसके लिए अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक और शीट ऐड करवा लेनी है। यहाँ पर मैंने एक और शीट ऐड करवा ली। शीट को ऐड करवाने के बाद अब हम चले जाते हैं इनवाइस में। अब हमें आना है मेन काम की तरफ। मेन काम हमारा क्या है, हमने इनवाइस को और हमारी डाटाबेसेस को आपस में लिंक करवाना है, ताकि जो भी डाटा हम यहाँ पर लिखें वो ऑटोमेटिकली डाटाबेस में भी चला जाए और ये जो डाटा यहाँ पर लिखा हुआ होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव भी हो जाए, ताकि हम नेक्स्ट जो इनवाइस है उसको बना सकें। तो उसके लिए हमने माइक्रो को यूज़ करना है। माइक्रो बेसिकली है क्या, माइक्रो के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मैं पहले से बना चुका हूँ जिसमें उसकी बेसिक्स भी हैं और कुछ एडवांस लेवल पर भी काम किया हुआ है। आप मेरी वो प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। वैसे माइक्रो जो है किसी एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ होता है। हम हर चीज़ का फार्मूला एक्सेल में नहीं बना सकते। अगर हमने बनाना भी हो तो उसके लिए हमें वीबीए आना चाहिए, जो कि कोड्स होते हैं डिफरेंट, हमें लिखना पड़ते हैं, तो उसका जो अल्टरनेट है वो माइक्रो यूज़ किया जाता है। तो माइक्रो को हमने किस तरह से यूज़ करना है, हमें पता होना चाहिए कि माइक्रो हमें कहाँ से मिलेगा। माइक्रो आप व्यू वाले टैब में जाते हैं, यहाँ पर भी आपको माइक्रो मिलता है। इसके अलावा अगर आपके मेन्यू बार में डेवलपर टैब शो हो रहा है तो वो भी आपको माइक्रो यहाँ पर उसका जो है वो मिलेंगे, सभी जो उसके आइकन्स हैं, जो सभी माइक्रो के फंक्शंस हैं। तो हम चले जाते हैं डेवलपर टैब में और यहाँ पर जाके रिकॉर्ड माइक्रो के ऊपर क्लिक करते हैं, तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स शो होता है रिकॉर्ड माइक्रो के नाम से। हम जाके इसका नाम जो है कोई भी रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रख लेता हूँ ABC, या जो भी आप इसका नाम रखना चाहते हैं, और इसकी शॉर्टकट की हम बना लेते हैं Ctrl+I और प्रेस कर देते हैं ओके। तो क्या होगा, हमारा जो माइक्रो है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। अब हम सबसे पहले ये जो डाटा लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको कर लेंगे कॉपी। हम इसको सिलेक्ट करके Ctrl+C से कॉपी करते हैं और फिर हम चले जाते हैं शीट 3 पर। ये वो शीट है जो अलग से हमने बनाई हुई थी। हम होम पर जाते हैं और यहाँ पर चले जाते हैं पेस्ट स्पेशल में। पेस्ट स्पेशल में जाके हम यहाँ से वैल्यूज़ को चेक करेंगे और ट्रांसपोज को चेक करके प्रेस कर देंगे ओके। फिर हम क्या करते हैं, इसको इसी तरह से कॉपी करके Ctrl+C या Ctrl+X कीजिए या Ctrl+C कर लीजिए और फिर आप चले जाइए जो है शीट नंबर 2 में, जहाँ पर आपकी डाटाबेसेस पड़ी हुई हैं। इनवाइस नंबर के नीचे जो सेल है उसको सिलेक्ट कीजिए, होम वाले टैब में जाइए और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट, और यहाँ पर आप कर दीजिए इंसर्ट कॉपीड सेल। तो क्या होगा, हमारा डाटा ऊपर जो है वो कॉपी हो जाएगा, बिल्कुल इसके ऊपर एक रो आएगी। हम क्या करते हैं, इसको मिडल और अलाइन कर लेते हैं और इसके फ़ॉन्ट के साइज़ को भी हम जो है वो 14 पर ले जाके Ctrl+B की मदद से इसको फोल्ड कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, फिर से वापस आ जाना है इनवाइस में। इनवाइस में आने के बाद यहाँ से हमने अलग अलग इन चीज़ों को जो है वो यहाँ से रिमूव करना है। सबसे पहले इनवाइस नंबर को मैं रिमूव करता हूँ, उसके बाद नेम, इसी तरह से एड्रेस, इसी तरह से कॉन्टैक्ट्स, और यहाँ पर जाके हम सीरियल नंबर को कुछ इस तरह से एंड तक सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको डिलीट वाले बटन से रिमूव कर देंगे। इसी तरह से जो प्रोडक्ट नेम्स हैं, इन पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके हम डिलीट वाले बटन से इसको डिलीट कर देंगे। इसी तरह से जो क्वांटिटी है, इस पूरे कॉलम को हम ऐसे करेंगे सिलेक्ट और हम क्या कर देंगे, डिलीट वाले बटन से इसको डिलीट कर देंगे। अब हमारी ये जो इनवॉइस है ये बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी है। हमने ये जो इनवॉइस के सामने सेल है इसको सिलेक्ट कर लेना है और फिर से हमने चले जाना है डेवलपर वाले टैब में और जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। तो क्या होगा, हमारा जो माइक्रो है वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा। इससे हमारी शीट 2 के अंदर डाटाबेसेस भी बनती जाएंगी और हमारी इनवाइस भी ऑटोमेटिकली क्रिएट होती जाएगी। अब हम एक जो है डाटा इंसर्ट करके यहाँ पर इसको ट्राई करके देखते हैं। तो मैं सबसे पहले इनवाइस नंबर लिखता हूँ 1004। इसी तरह से जो है मैं नेम लिख लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर जाके नेम लिख लिया काशिफ अब्बास। इसी तरह से उसका जो एड्रेस है वो मैं लिख लेता हूँ, जो उसकी कॉन्टैक्ट्स की डिटेल्स हैं वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर 3 सीरियल नंबर ले लेते हैं 1, 2 एंड 3। प्रोडक्ट नेम में जाके सबसे पहले हमें चाहिए USB, उसके बाद हमें चाहिए चार्जर, इसी तरह से हमें चाहिए थर्ड नंबर पर हार्ड ड्राइव।
यूएसबी की मुझे 20 क्वांटिटीज़ चाहिए, इसी तरह से चार्जर की जो है वो 34 और जो हार्ड ड्राइव है उसकी मुझे चाहिए 23। तो ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली इनकी कैलकुलेशंस होती जा रही है। अब हमने सिंपल अगर इसका प्रिंट आउट लेना है तो आप इसको पीडीएफ की फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं। आप कंट्रोल+P को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको एक पूरी इनवाइस शो होगी। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, सिंपल इसको सेव कर लीजिए पीडीएफ में। ऐसे मैं सेव एज पर जाता हूँ और जो भी इसका एड्रेस है वो देता हूँ और यहाँ से जाके इसको पीडीएफ की फॉर्म में मैं सेव कर लेता हूँ। पीडीएफ किया और प्रेस कर दिया ओके। तो ये जो मेरे पास डाटा है, ये जो इनवाइस है, ये एक पीडीएफ की फॉर्म में हमें कुछ इस तरह से शो होना शुरू हो जाएगी। किसी भी टाइम हम जाके इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर पीडीएफ की फॉर्म में ये सेव हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, दोबारा से चले जाते हैं हमारी एमएस एक्सेल वाली फाइल में। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जाके मैं शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ कंट्रोल+I। जैसे ही कंट्रोल+I को मैंने प्रेस किया तो डाटा यहाँ से ऑटोमेटिकली रिमूव हो चुका है। मैं चला जाता हूँ शीट नंबर 2 में, तो ये देखिए यहाँ पर डाटा जो है मेरा ऑटोमेटिकली आ चुका है इस डाटाबेस के अंदर। मतलब हमारी ये जो इनवाइस है ये ऑटोमेटिकली एम्प्टी भी हो गई, उसके साथ साथ शीट 2 में ये देखिए हमारा डाटा जो है यहाँ पर सेव हो चुका है जोड़न में। मतलब हमने अपनी एक ऐसी इनवाइस रेडी कर ली है जो कि डाटाबेस के साथ लिंक है। हम ऑटोमेटिकली इस इनवाइस को डाटा जो है वो पूरा का पूरा अपनी डाटाबेसेस में रख सकते हैं और जितनी भी इनवाइसेस चाहें वो हम बना सकते हैं। बार बार नई इनवाइस लेने की जरूरत नहीं है, दोबारा दोबारा उसको रिमूव करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।